स्वागत है आप सभी बच्चों का अपने न्यू एक 10 मिनट शॉर्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आप आज अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, है ना। आपने हर एक चैप्टर के अंदर, अलग अलग चैप्टर्स के अंदर आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, किस तरह से उसकी कंडक्टिविटी होती है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, किस तरह से आयंस है वो अपने अलग अलग आयोनाइज होते हैं, है ना। किसको अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, किसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये सारी चीजें आपने अलग अलग चैप्टर्स के अंदर सुनी होगी और कहीं ना कहीं आपके माइंड में विचार आया होगा कि क्या होते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, है ना, किस किस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और इन सारी चीजों के बारे में। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस आयंस इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट्स उनको बोलते हैं ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको अपन पानी में डालते हैं तो वो अपने आयंस में कंप्लीटली सेपरेट हो जाए और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, है ना, जो विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं, उन सारों को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलकर आयन बनाते हैं और विद्युत प्रवाहित करते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे कि सोडियम प्लस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम प्लस 2 हो गया, मैग्नीशियम प्लस 2 हो गया, फॉस्फेट हो गया, है ना। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो क्या ट्रांसमिट करते हैं, जो ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, किसके? नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं ना। यदि मैंने यहाँ पर चोट ऐसे मारा है तो यहाँ से जो भी नर्व इंपल्स गए हैं वो सारे इन आयंस के थ्रू ही आगे क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल होता है। फ्लूइड ऑस्मोलेटिक में हेल्प करते हैं ये। फैसिलिटेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें भी जो मांसपेशियों का संकुचन है उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्प करते हैं। और मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स होमोस्टेसिस इज एसेंशियल। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो होमोस्टेसिस होने चाहिए, है ना तो ज्यादा होने चाहिए ना कम होना चाहिए, उनका एक बैलेंस होना चाहिए, तभी अपनी बॉडी सही तरीके से काम करती है। ठीक है, बात करते हैं आगे क्या है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने तरीके के हो सकते हैं? तो मेनली इलेक्ट्रोलाइट है वो दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो एक ऐसा सब्सटेंस होंगे जिसको अपन पानी में डालेंगे तो वो कंप्लीटली अपने आयंस के अंदर सेपरेट हो जाएगा, अपने आयंस के अंदर टूट जाएगा। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पार्शियली डिसोसिएट होगा अपने आयंस के अंदर, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, कंप्लीटली टूटेगा नहीं, है ना, पार्शियली टूटेगा, है ना, आधा अधूरा टूटेगा अपने आयंस के अंदर, उनको अपन क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन आएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और जो वीक एसिड और वीक बेस है वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? फुल्ली डिसोसिएट इन वाटर, है ना, पानी के अंदर कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? जी सर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम क्लोराइड आयंस है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। लेकिन बात करें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है या फिर पार्शियली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली आयंस के अंदर टूटते नहीं है। जैसे कि एसिडिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे के सारे। एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, अमोनिया एक वीक बेस है ना। तो जितने भी वीक एसिड वीक बेस होते हैं वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो फुली डिसोसिएट हो जाते हैं प्रोड्यूस मेनी आयंस, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे जो पूरी तरह से अपने आयंस में टूट जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं क्या? बहुत सारे आयंस, बहुत सारे आयंस को बनाते हैं। उनकी कंडक्टिविटी, अब उस सॉल्यूशन के अंदर यदि मैंने वाटर के अंदर यदि मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला तो यहाँ पर बहुत सारे आयंस बन जाएंगे। तो अब यदि उसके अंदर मैं यदि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराऊं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या धारा प्रवाहित करूं तो वो मोर कंडक्टिव होगा, बहुत ज्यादा विद्युत का चालक हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करते हैं? हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे HCl, H2SO4, NaOH, KOH, NaCl, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है ना। पूरी तरह आयनिक, अधिक आयन बनते हैं, अधिक करंट फ्लो होता है और ये सारे इसके उदाहरण रहे। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होता है, उसके अंदर आयंस भी कम बनेंगे, अरे कंप्लीटली टूटेगा नहीं तो आयन भी कम बनेंगे। आयन कम बनेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी भी कैसी होगी? कम होगी। उसकी धारा प्रवाहित करने की क्षमता भी क्या होगी? कम होगी। इसका एग्जांपल है जैसे कि ये देखो, ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है। यहाँ पर दो एग्जांपल दे रखे हैं, बाकी तुम ध्यान रखना जितने भी वीक एसिड और वीक बेस है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है वो सारे के सारे
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आते हैं। चलो, आयोनाइजेशन, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो मोर आयोनाइज होंगे, है ना, वो मोर आयनीकृत होंगे, आयनीकरण करेंगे, है ना, और जितना ज्यादा आयंस बनेंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, जो अपन ने पीछे डिस्कस कर लिया है। ज्यादा आयनीकरण अधिक विद्युत चालकता। क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या है, आयंस का क्लिनिकली क्या इंपोर्टेंस है, क्या उनका महत्व है, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन नर्व कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या मेंटेन करते हैं, जो नर्व इंपल्स है उनके कंडक्शन को, उसके प्रवाह को मेंटेन करके रखते हैं ना। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट क्यों होना जरूरी है, ताकि नर्व इंपल्स इजीली कंडक्ट हो सके, इजीली क्या हो, ट्रांसफर हो सके। इसलिए अपन इलेक्ट्रोलाइट्स नर्व इंपल्स कंडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और क्या करते हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, जो मसल्स है उसके संकुचन में भी ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। साथ में ब्लड प्रेशर हो गया, उसको मेंटेनिंग के लिए, एसिड बेस के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, कॉमन ये सारे कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके क्या थे, क्लिनिकल इंपोर्टेंस थे। अब कुछ अपन कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम प्लस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम प्लस हो गया, मैग्नीशियम प्लस हो गया, क्लोराइड हो गया और बाइकार्बोनेट हो गए। ये कुछ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स है जो अपनी बॉडी में एक प्रचुर मात्रा में, एक सफिशिएंट अमाउंट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, नर्व के कंडक्शन में, मांसपेशियों के संकुचन में, बीपी एसिड बेस का बैलेंस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंपैरिजन कर देते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% आयनाइज होता है और क्या करते हैं, हाई करंट देते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पार्शियली आयनाइज होता है और लो करंट और फ्यू आयंस बनाते हैं, कुछ ही मात्रा में आयंस बनाते हैं। तो ये आज के शॉर्ट एक 10 मिनट वीडियो के अंदर अपन ने बात की है, क्या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं, किस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनका अपनी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, और कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कौन सा वीक होता है, किस तरह से अपने आयंस के अंदर टूटते हैं, और इन सारी चीजों के बारे में आज अपन ने बात कर ली है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इसी तरह से किसी नए इंफॉर्मेटिव और शॉर्ट्स वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।